Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों पर हमलों और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तृणमूल पर एक महिला का भाजपा कार्यकर्ता के साथ बलात्कार का आरोप, प्रदेश महासचिव और अग्निमित्रा पॉल ने किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में पारिजात जयंती परेड स्थगित, समारोह समिति ने दी जानकारी। 2 रोहिंग्या गिरफ्तार, नेपाल जाने के लिए दंपति ने बांग्लादेश से भारत में किया घुसपैठ। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल में मंदिरों पर हमलों के खिलाफ शुभेंदु का कड़ा विरोध। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों पर हमलों और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ के खिलाफ विधानसभा से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में मंदिरों पर हमला को लेकर उन्होंने कहा, इस राज्य को बांग्लादेश बना दिया गया है। पिछले 3-4 दिनों में कई मंदिरों और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ किया गया। बांग्लादेश जैसी ही यहाँ भी हो गई है स्थिति। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद यहाँ दुकानों में आग लगा दी गई। स्थिति बहुत खराब है। आप लोगों की तरफ से regarding the attacks being continuously done on Hindu temples in West Bengal. It's not my duty. Here is Central IB, here is representative from MHA. They will speak. But there is a continuous attack on Hindu temples. It's as like as this state is converted to Bangladesh. In last 3-4 days, multiple number of Hindu temple ideals, and yesterday in Noida, the Hindu shops set on fire and looted by the guns. In Ulvedia, nearest to Calcutta, after the great victory of India, some people, some young boy, those who are patriotic, they organize a joyful event. They attacked them. The situation is worse. तृणमूल पार्टी कार्यालय में एक महिला भाजपा कार्यकर्ता के साथ बलात्कार का आरोप, दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पॉल भी मौजूद थी। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि मक्कड़मपुर में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता पर बलात्कार का आरोप है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की रिपोर्ट में बलात्कार का कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया, जो सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में तैयार की गई प्रतीत होती है। इस घटना ने फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिलता है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा लगातार खतरे में है। To the local TMC Anchal president called Lokhi Sheet, who is a dreaded antisocial and a criminal. He has many criminal records of beating up people, whoever is doing BJP or whoever is speaking against Trinamool. So when my sister, she had gone to TMC party office yesterday morning around 9:30 I think, to give this in writing the letter, she was raped by this TMC Anchal president Lokhi Sheet. 2 of the people, there were other people also in the party office, and 2 of the TMC cadres held her hand and she was raped. We are still in shock. Actually, I myself is in tremendous shock that a lady whom I know so closely has to face. सिलीगुड़ी में पारिजात जयंती परेड स्थगित, समारोह समिति ने दी जानकारी। 2020 से लगातार पारिजात जयंती मनाने वाली सिलीगुड़ी पारिजात समारोह समिति ने इस बार की परेड को स्थगित करने का निर्णय लिया है। महासचिव राजेश छेत्री ने संवाददाता सम्मेलन में सरकारी कार्यालयों पर सामाजिक संगठनों द्वारा हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम सिलीगुड़ी में एकता, अखंडता और सभी की स्वीकार्यता के साथ रहना चाहते हैं।
13 मार्च को होने वाली परेड के स्थगन की घोषणा की गई। और हमारे यहाँ कमेटी के साहित्यिक सलाहकार वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे वरिष्ठ लेखक समिति के सलाहकार हैं। और आज हम लोग यहाँ 2020 साल से हम लोग, आप लोग जानते हैं भली भांति, सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड पर पायल से लेकर के पारिजात चौक तक, पारिजात के शालिक तक हम लोग एक बड़ा रैली के माध्यम से पारिजात का जन्म जयंती के आयोजना में सालुवाड़ा से लेकर के पारिजात के शालिक तक उन लोग भी एक पारिजात का रैली करने के लिए अपना आयोजन कर रहे हैं। हम लोग सुने मीडिया के माध्यम से, तो हमारा इसके सुनने के बाद हम लोग समिति का बैठक हुआ गतकाली। हम लोग बैठ करके पिछला कई दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे। बैठने के बाद हम लोग सिद्धांत में आए, हम लोग सिलीगुड़ी में जुड़ना चाहते हैं। हम लोग सिलीगुड़ी में एकत्रित होकर एकता, अखंडता, और सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जिसको मिनी भारत कहा जाता है। इस मिनी भारत में हम लोग सभी जाति, धर्म, भाषा हम लोग मिल करके एकता के सूत्र में बंध करके हम लोग चलना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम लोग एक समारोह कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ बिहार से 2 रोहिंग्या गिरफ्तार। नेपाल जाने के लिए दंपति ने बांग्लादेश से भारत में किया घुसपैठ। कुछ बिहार में पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक रोहिंग्या जोड़े को गिरफ्तार किया है। यह दंपति म्यांमार से रखाइन प्रांत के निवासी है और कुछ साल पहले बांग्लादेश में घुसपैठ कर गए थे। वे नेपाल जाने के लिए भारत में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें बांग्लादेशी दलाल से 40,000 रुपए का भुगतान कर सीमा पार कराने का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार जोड़े को अदालत में पेश किया गया। হলো কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ আজকে আমাদের দুজন ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করে থাকে ধাপড়াহাট এলাকা থেকে। তো তারা ওই জায়গাতে ওয়েট করছিলেন, একটা নেপাল যাওয়ার বন্দোবস্ত ওনারা করছিলেন। ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করে আমরা সূত্রমারফত যখন অ্যারেস্ট করি এবং অ্যারেস্ট করে যখন ভেরিফাই করা হয় তখন দেখা যায় ওনারা মায়ানমারের নাগরিক। তো আমরা যে রোহিঙ্গা দুজন আছে ওনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ, ওনাদের দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং ওনাদের এগেনস্টে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। तृणमूल नेता पर लगा पूर्व भाजपा महिला नेता से बलात्कार का आरोप। पश्चिम मेदिनीपुर में मकरमपुर में तृणमूल नेता पर पूर्व भाजपा महिला नेता के साथ पार्टी कार्यालय में दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता के पति ने नारायणगढ़ थाने और पुलिस अधीक्षक को ईमेल द्वारा शिकायत दी है। हालांकि आरोपी तृणमूल नेता ने घटना को झूठा बताया है। पीड़िता का आरोप है कि तृणमूल नेता ने उसे पार्टी छोड़ने की धमकी दी और फिर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पति ने एसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सबचेয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুধুমাত্র এটা মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের মকরামপুরের একমাত্র ইনসিডেন্ট হিসেবে দেখলে হবে না। গতকাল নারী দিবস গেছে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আপনি দেখুন আরজিকর থেকে যে ঘটনা গত 1 বছর আগে শুরু হয়েছিল, তারপরে কিন্তু বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নারীদের সুরক্ষার ব্যাপারে গাল ভরা বুলি আউড়ে গেছেন। কিন্তু আমি একদম তথ্য দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তারপরেও রাজ্য সরকার এবং রাজ্য প্রশাসনে নারী নিরাপত্তা এবং মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে যে কত বড় গাফিলতি, উদাসীন। কারণ আরজিকরের ঘটনা ঘটার কিছুদিনের মধ্যে বর্ধমানে সেম ইনসিডেন্ট ঘটে, ব্যারাকপুরে কিছুদিন আগে এই ইনসিডেন্ট ঘটেছে, নন্দীগ্রাম আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, এবং তারপরে মকরামপুর, আরো অনেক ইনসিডেন্ট আছে। বিষয়টা হচ্ছে কি যে মকরামপুরের এই ঘটনা আজকে প্রকাশ্যে এসেছে, আমরা থানায় অবস্থান ধর্ণা করছি, কিন্তু গ্রাম বাংলায় প্রত্যেক দিন তৃণমূলের হাতে, তৃণমূলের এই লক্ষ্মীশিরদের হাতে পুলিশের সহযোগিতায় আজকে মকরামপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আমি একদম নাম মেনশন করে বলছি, নারায়ণগড় एनबीएसटीसी बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बची यात्रियों की जान। जलपाईगुड़ी के एनबीएसटीसी डिपो में माल बाजार जा रही सरकारी बस में मैनागुड़ी के पास आग लग गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। चालक ने धुआं देखा और गाड़ी आगे बढ़ने से पहले बस यात्रियों को उतार दिया गया, जिससे कुछ यात्री घायल हुए हैं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जल चुकी थी। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई जा रही है। पुलिस व अग्निशमन विभाग घटना की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth,
With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 22 मार्च। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब सरकार डियर होली बम्पर 2024 मा पहिलो पुरस्कार विजेता खुशविन्दर सिंह। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नदी से अवैध रूप से रेत चोरी करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। खोरीबारी थाना पुलिस ने खोरीबारी के डुमुरिया नदी से अवैध रेत तस्करी को रोका। पुलिस ने खोरीबारी की ओर अवैध रूप से बालू ले जा रहे 2 ट्रकों को जब्त किया है। इन ट्रैक्टरों के पास वैध कागजात नहीं थे, जिसके बाद 2 आरोपियों को शिबू दास और सागर मुंडा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। यह घटना डुमुरिया नदी रेत से चोरी की घटना को उजागर करता है। होली की तैयारी में जुटा सिलीगुड़ी शहर में बन रहा अबीर। सिलीगुड़ी के छोटा फाफड़ी में अबीर का निर्माण किया जा रहा है। कारखाने में रंग बिरंगे अबीर बनाए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद रंगों का त्योहार होली है। इस फैक्ट्री के श्रमिकों का कहना है कि वे अधिक व्यस्त हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह हर सुबह काम पर आते हैं और शाम 5 बजे से चले जाते हैं। अबीर बनाने का काम 2.5 महीने से चल रहा है। यहाँ से तैयारी अबीर सिलीगुड़ी समेत विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाएगा। আমাদের এখানে
আড়াই মাস ধরে কাজ হচ্ছে। এখন কি কাজের একদম শেষ হ্যাঁ, শেষ লগ্ন। এবার কেমন চাহিদা আছে? এবার তো ভালোই চাহিদা আছে, এখন তো লাস্টের দিকে, মাল তো এখন আর নেই সেরকম। হ্যাঁ, আমরা সারা বছর না, 3 মাস মতো কাজ হয়। কি কি রঙের আবির? এখানে সব রকম কালার আছে, 9টা কালার হয় টোটাল। হ্যাঁ, সুমি রায়। तृणमूल विधायक द्वारा भाजपा सांसद को वोट देने की बात कहने को लेकर गरमाई राजनीति। सीपीआईएम के साथ साठगांठ का लगाया गया आरोप। जलपाईगुड़ी के तृणमूल विधायक खगेश्वर रॉय ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने भाजपा सांसद को वोट दिया था, जिससे लोकसभा चुनाव में जीत मिली। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल मच गई है। विधायक ने एक सड़क का शिलान्यास किया और कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया था, जिससे सीपीआईएम के नेतृत्व और तृणमूल और भाजपा के बीच गठबंधन का आरोप है। अरे पीएमजी बीजेपी खाली पीएमजी बीजेपी नहीं আমরা না আমরা দিই নাই হ্যাঁ এখানকার লোকসভা সংসদ কি বর্মন কে কি নাম হ্যাঁ জয়ন্ত রায় আমরা ভোট দিই নাই তো কোথায় ওকে তো কোনোদিন দেখি না দেখি আজকে বারবার কি বেলা উড়াল বিষ করে কোথায় করে ওরা করে কাজই করে না কাজ করি আমরা পিএনজি হতে পারে না আমরা হতে পারে অসুবিধা গেছে ওরা আসে না কাজই করে না কাজে ওরা আসে না আমরা কাজ করি আমরা কাজ যারা যারা কাজ করে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ সবাই আমরা আছি এখানে রাজগঞ্জে তার মানে উন্নয়নের বন্যা আজকে কথা বলি আপনাদের সামনে রাজগঞ্জ বিধানসভা 2026 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कराने वाला भारतीय नागरिक गिरफ्तार। कोलकाता के हंसखली पुलिस स्टेशन से एक भारतीय दलाल मतियार मंडल 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कराने में शामिल था। गिरफ्तार व्यक्ति का घर हंसखली थाना क्षेत्र के उलसी पुलवापाड़ा इलाके में है। पुलिस ने उसे विशेष अभियान के तहत पकड़ा और आज राना घाट अदालत में पेश किया गया। 22 दिनों की संघर्ष के बाद बागडोगरा में एक हाथी की मौत, वनकर्मियों का दुख। बागडोगरा जंगल में 22 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद एक 6 वर्षीय मादा हाथी की मौत हो गई। डीएफओ देवेश पांडे के अनुसार उसकी मौत बीमारी के कारण हुई। हाथी के पैर में संक्रमण पाया गया था और उसे थाईलैंड से आई विशेष टीम द्वारा इलाज दिया जा रहा था। वनकर्मी और स्वयंसेवी संगठन हाथी के पुनर्वास के लिए एक कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अंततः हाथी की मौत हो गई। सर होप का तो सर आज निधन हो गया सर, क्या बोलना चाहेंगे सर? आज लगभग 22वां दिन है, उसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था, बट वो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन उसका इतना सीवियर था हमारे रेस्क्यू करने से अभी तक भी कि डिस्पाइट हमारे साथ सबके काम करते हुए फॉरेस्ट स्टाफ, वेटरनरी डॉक्टर्स, एनजीओ सब करते रहे, बट हम उसको बचा नहीं पाए। हम एनजीओ ने भी बहुत ही मदद किया, बाहर से थाईलैंड से वेटरनरी डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे ताकि उसको देखा जा सके आर्टिफिशियल लिम्ब, फिर उसको पुली से सपोर्ट करके कैसे खींचना है, सपोर्ट उसको मसाज थेरेपी दे रहे थे। बहुत कुछ क्वारंटीन फैसिलिटीज बनाने में भी एनजीओ ने ही मदद किया था, आर्मी का भी बहुत हेल्प था, बट ये सब करते हुए भी हम लोग उसको फाइनली बचा नहीं पाए, इन्फेक्शन काफी सीवियर होने के वजह से। बट इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस, हम लोग सभी ने बहुत सीखा, हमारे स्टाफ भी आप लोग के मीडिया कवरेज के स्पेशली वजह से बहुत ही मोरल बूस्ट था कि सपोर्ट आ रहा है, लोगों का भी एक बेस्ट विशेज आ रही थी। बट हम लोग काफी होपफुल थे कि वो बच जाता, बट नहीं हुआ। तो हम लोग आगे की लर्निंग है, आगे भी जब भी कभी ऐसा मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो हम लोग काफी कुछ सीखे हैं इस बार, तो शायद वो हमारा आगे का जो भी कोई ऑपरेशन होगा वो सक्सेसफुल होगा। सर ये अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।